नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी चुनाव से संबंधित, वो भी चुनावी राज्य उत्तराखंड से बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए वो मुश्किलों में डालने वाली है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत के एक ट्वीट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस संगठन को लेकर के हरीश रावत का एक बड़ा ट्वीट सामने आ रहा है और ट्वीट के जरिए उन्होंने आला कमान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है ना अजीब सी बात, चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है, हरीश रावत अब बहुत हो चुका, अब आगे और नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है न दैन्यम न पलायनम, और बहुत तैर लिए हरीश रावत, अब विश्राम का समय आ गया है। ये एक तरह से खुद से बात, और उस बात के बाद उनके मन से ये आवाज निकली है और हरीश रावत ने एक तरह से अपनी मनोव्यथा व्यक्त की है ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के जरिए। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत बहुत नाराज हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पर पेश किए जाएं अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है, वो ऐसा चाह रहे थे। लेकिन दिल्ली से जो भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, हम उनका नाम आगे बताएंगे, लेकिन हम उसके पहले बातचीत करेंगे कि आखिर में इस मुकाम पर कांग्रेस को पहुंचाने के बाद हरीश रावत को इस व्यथा को व्यक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि आला कमान ने उन्हें पंजाब के प्रभारी पद से हटाए जाने के बाद सीधे तौर पर उत्तराखंड में चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना करके भेजा और कहा कि आप कांग्रेस को जिताएं, सत्ता तक पहुंचाएं। लेकिन सत्ता पर पहुंचे कैसे, क्योंकि चुनाव रूपी समुद्र का जिक्र करके हरीश रावत ने यह साफ कर दिया कि जिस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए या लोगों को, उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को टिकट देना चाहिए, शायद यह भी मुद्दा हो सकता है। शायद यह हो सकता है कि हरीश रावत जिस हिसाब से काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं, हम उत्तराखंड मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार दिग्विजय सिंह से जुड़ करके ही ये बात करते हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, हरीश रावत के जो ये ट्वीट सामने आए हैं, ये साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि हरीश रावत के अंदर जो नाराजगी काफी लंबे समय से पनपती जा रही थी, वो अब सार्वजनिक मंच पर आ चुकी है। और हरीश रावत ऐसे नेता हैं, उनके मन में जो बात रहती है या फिर वो जो भी प्रदेश की राजनीति को लेकर सोचते हैं, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखते रहते हैं। हाल ही में अब कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जन्मदिन था, उनको बधाई देने उनके घर पर गए। तो इस तरीके के नेता हरीश रावत हैं, और अगर उनके अंदर कोई नाराजगी है, उसको उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जाहिर किया है, तो जाहिर सी बात है ये नाराजगी कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में घातक भी साबित हो सकती है। और जो नाराजगी का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है कि अब जो चुनाव रूपी समंदर है, इसको तैर करके जाना है, लेकिन उनके जो हाथ पैर है उनको बांधने का काम किया जा रहा है। साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है ये इशारे जो है देवेंद्र यादव की तरफ तो कहीं नहीं है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। और क्या देवेंद्र यादव और उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? आने वाले चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी? हो सकता है उस बात पर जो है दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। तो ये जो भी जितनी भी चीजें हैं कांग्रेस संगठन के अंदर, जो कि हम पिछले काफी एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं, संगठन के अंदर जो संबंध है हरीश रावत के, इससे पहले प्रीतम सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थे तो अच्छे संबंध नहीं थे, नाराजगी और तकरार की खबरें सामने आती रहती थी। एक ही मंच पर जब बैठते थे तो वहां पर भी जो भाव भंगिमा है वो साफ तौर पर ये बयां करती थी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। रणजीत रावत और उनके बीच में क्या कुछ है, ये सार्वजनिक मंच पर कई बार आ जाता है। उनको प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है। किशोर उपाध्याय ने भी सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम संकेत हैं, ये इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है संगठन के अंदर, ये आगे जाकर के बड़ा रूप ना ले ले। अब हरीश रावत जैसे नेता के ये ट्वीट साफ तौर पर ये बताते हैं कि ये जो अंदरूनी जो
कलह कांग्रेस के अंदर थी, ये बहुत बड़ी हो चुकी है। इतनी बड़ी हो चुकी है कि हरीश रावत जैसे नेता को भी, जिसको कि कांग्रेस अपने अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, हालांकि सार्वजनिक तौर पर यह बात भी नहीं कही गई है, ये भी एक नाराजगी की वजह हो सकती है, लेकिन ऐसे नेता का ये कहना कि अब बस बहुत हो गया, उसके आगे उन्होंने विस्मयबोधक चिन्ह भी लगाया है, उसके भी कई मायने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरे की निशानी जरूर कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस को अपने संगठन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आला कमान को इस पर सोचना भी चाहिए, और अगर प्रभारी और हरीश रावत के बीच में कुछ अगर ठीक नहीं चल रहा है तो उसको भी शॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस के जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अध्यक्ष भी हैं। अब मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तो वही एक मुख्यमंत्री के चेहरे कांग्रेस में है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये भी नहीं कहा गया है कि यही हमारे मुख्यमंत्री है। ये क्या देवेंद्र यादव ये चाहते हैं कि सामूहिक तौर पर जो है वो प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए? वे तमाम बातें हैं जो काफी लंबे समय से चलती है। दिग्विजय जी, आपने जो बातें बताई उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि देवेंद्र यादव ही सब कुछ निर्धारित कर रहे हैं, और प्रदेश संगठन का भी, उनके नेताओं का भी अपना एक मतलब होना चाहिए। तो अगर देवेंद्र यादव ही दिल्ली से वहां एक प्रभारी के तौर पर पहुंच करके सब कुछ निर्धारित कर देंगे, टिकटों का बंटवारा कर देंगे, साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुनाव लड़ा जाए, ये उन्होंने कह दिया और ये बात आला कमान मान गया। क्या इस बात से प्रदेश संगठन के और पदाधिकारी सहमत हैं? अब बिल्कुल यही बातें हैं जो हम लगातार जिस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि अब कांग्रेस के अंदर इस वक्त फैसले 2022 के लिए क्या कुछ हो रहे हैं, उस फैसले में किस किस की हामी है, क्योंकि 4 कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए थे, उसके बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, प्रीतम सिंह का भी अपना एक बड़ा कद है, हरीश रावत खुद बड़े नेता हैं, तो जो भी फैसले हो रहे हैं क्या उसमें, क्योंकि छन छन करके जो खबरें सामने आई उनके मुताबिक तो यही कहा जा सकता है कि देवेंद्र यादव और हरीश रावत के बीच में हो सकता है कि कुछ अनबन हो, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हो, उनको क्लियर करना बेहद जरूरी है। और जहां तक आपने बात की जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर बाकी नेताओं का क्या स्टैंड है, तो कांग्रेस के धड़े भी किसी से छिपे नहीं है। प्रीतम सिंह का अलग धड़ा चलता है, रणजीत रावत का अलग धड़ा चलता है, हरीश रावत गुट के अलग लोग होते हैं, एक ही रैली में, कांग्रेस की ही रैली में अलग अलग जो नेता है उनके पक्ष में नारेबाजी होती है, कई बार हमने धक्का मुक्की भी देखी थी। तो ये समझना काफी मुश्किल है कि कांग्रेस के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उसमें फैसले आखिरकार ले कौन रहा है। क्या प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का इतना बड़ा, हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हरीश रावत जितना कद उनका अभी नहीं है, तो हरीश रावत की अगर नहीं सुनी जा रही है तो ये कांग्रेस के लिए ये भी चिंता की बात है, क्योंकि तमाम तरह जितने भी सर्वे उत्तराखंड में इस वक्त आ रहे हैं, जो तमाम जो मीडिया हाउसेज जो अपने सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री के लिए लोकप्रिय चेहरा हरीश रावत ही सामने आए हैं। ऐसे में अगर वही नाराज हो जाते हैं, वही ये बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से कि अब वक्त आ गया है हरीश रावत, तो ये चिंता की बात है। एक सवाल और उठता है, जब हरीश रावत इतनी बड़ी शख्सियत है उत्तराखंड के लिए, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस आला कमान के उन तीनों नेताओं के बहुत नजदीकी हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से कहना, उसे मनवा भी लेते हैं। अगर आप पंजाब के प्रभारी थे, आप उस संदर्भ में देखें तो हरीश रावत को मनाया भी गया था, एक बार वो नाराज होकर के वहां से भी वो छुटकारा पाना चाहते थे, हालांकि उनको छुटकारा पाना ही पड़ा, लेना ही पड़ा, और ये कहना पड़ा कि अब मैं पंजाब से हटना चाहता हूं। बड़ा सवाल है कि जब इतने गुटबंदी है और मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने आप को पेश करना या करवाना चाहते हैं, तो आला कमान से सीधा संपर्क वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आला कमान उनकी भी नहीं सुन रहा है। बिल्कुल, आला कमान और उनके बीच में कम्युनिकेशन किस स्तर का चल रहा है ये भी देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हरीश रावत ऐसे नेता हैं जिनकी डायरेक्ट सीधी बातचीत है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सोनिया गांधी हो, बिल्कुल, पंजाब के भी वो प्रभारी रहे, बिल्कुल पदों पर रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, तो ऐसे में अब क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भी हाल ही में रैली हुई थी। अब कांग्रेस के लिए सवाल ये बन जाता है कि राहुल गांधी की रैली को, जिसको कि कांग्रेस कह रही कि हमने सफल रैली करवा दी, उसके बाद अगर इस तरह की बातें सामने आती, जिस रैली में खुद राहुल गांधी उत्तराखंड आए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और ये कांग्रेस आला कमान को भी देखने की जरूरत है कि क्या जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र करके, अर्थात सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ा जाए, ये देवेंद्र यादव या अन्य नेता संगठन के ये सोच रहे हैं कि जो धड़े हैं पहले एक साथ मिलकर के लड़ें, एक मंच पर आए और उसके बाद हो जाए। लेकिन अगर किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा तो कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी को एक चुनावी मुद्दा न बना ले, तो ये तो कांग्रेस की तरफ से एक रणनीतिक भूल हो रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि
क्योंकि हरीश रावत का जो कद रहा है वो कांग्रेस में भी काफी बड़ा है और उत्तराखंड की सियासत में भी काफी बड़ा है। एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने आखिरी समय पर जितने भी काम किए थे उसकी भी तारीफें की जाती हैं। हालांकि उस वक्त उनकी सरकार को गिरा दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट करना कांग्रेस को इस वक्त अनिवार्य भी है, क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो कि कांग्रेस को यहाँ पर संभाल पाए। और रणनीति किस हिसाब से तैयार की जा रही है, इस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी है। और जहां तक बात रही कि सभी धड़े एक हो जाएं, तो हालांकि कहा जरूर गया है हर मंच पर, हाल ही में जितनी भी रैलियां हुई हैं सभी धड़े जरूर नजर आए हैं साथ में, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर कोई कुछ पोस्ट कर देता है, कोई कुछ पोस्ट कर देता है, तो ये भी साफ तौर पर बताता है कि सामने कैमरे के सामने बड़ी रैली में तो हम एक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा स्थितियां वही रह जाएंगी ठाक के 3 साल। दिग्विजय जी, आपको नहीं लगता कि इस मुकाम पर किसी भी अभियान को पहुंचाने के बाद जिस हिसाब से हरीश रावत जैसे नेता का ये बयान ही आप कह लीजिए जो उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया है, बस मुंह से बोले ही नहीं, तो आपको लगता है कि वो बहुत सामान्य बात है, ये इसको यूं ही सुलझा लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, क्योंकि हरीश रावत जैसे नेता अगर ये बयान दे रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, देने का वक्त है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल है। क्योंकि हरीश रावत कहा जाता है काफी उम्र दराज भी वो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक्टिवनेस प्रदेश की सियासत में जितनी है उतनी शायद ही किसी दूसरे अपोजिशन के नेता की होगी। बिल्कुल। तो उनका ये बयान, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, चाहे वो कोई पत्रकार हो या फिर उन्हीं की पार्टी के लोग हों या फिर दूसरी पार्टी के लोग हों। बहुत ही सीरियस बयान, अगर इस तरीके की बात हरीश रावत ट्विटर पर कह रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर होगी बड़ी। क्या आपको लगता है कि आला कमान कुछ फैसले कर सकता है या इन नेताओं को तलब कर सकता है? क्योंकि हरीश रावत का ये बयान, मैं बार बार बयान कह रहा हूं ट्विटर पर, उनका अपना लेख नहीं या उनकी अपनी मनोव्यथा नहीं, क्योंकि बस वो मुंह से बोले नहीं, मैं यही बार बार कहूंगा, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सबको मुश्किलों में डाल दिया है हरीश रावत, और वो भी प्रचार समिति के वो अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल, प्रचार समिति के वो अध्यक्ष हैं और चुनाव से पहले अगर हरीश रावत ऐसा ट्वीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पर सीरियसनेस कांग्रेस आला कमान को भी दिखानी चाहिए और कांग्रेस के संगठन को भी दिखानी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में मुश्किल से 1-2 महीने का वक्त बचा है। जनवरी के आधे महीने में अगर आचार संहिता लागू हो जाती है, दूसरी तरफ यूकेडी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट तक जारी कर दी, घोषणा पत्र तक जारी कर दिया। कांग्रेस ने भी कहा था कि जनवरी के महीने में कुछ टिकट तो फाइनल कर दिए जाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये एक वेकअप कॉल भी कांग्रेस के लिए हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में सिर्फ 10-11 ही उनके विधायक रह गए हैं और जो बाकी हैं उनका भी कोई फिक्स ऐसा ठिकाना नहीं कहा जा सकता उत्तराखंड की राजनीति में। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात बिल्कुल जरूर है। आपको क्या लगता है कि क्या कर सकता है आला कमान, या इन धड़ों को एक करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए अब यहाँ से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और दूर तलक इस तरह से जाएगी कि कांग्रेस आला कमान कहीं ना कहीं बिल्कुल संज्ञान लेगा। देवेंद्र यादव हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो, प्रीतम सिंह हो, सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया जा सकता है, मीटिंग करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि अगर हरीश रावत नाराज है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और आला कमान भी कहीं ना कहीं कोई इस पे एक्शन जरूर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। तो आपने साफ तौर पर कहा कि हरीश रावत अगर नाराज हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और साथ ही बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। बिल्कुल सही आपने कहा, और ऐसा माना जाता है कि अगर हरीश रावत ने उत्तराखंड के बारे में कुछ बोल दिया है तो उसके मायने हैं, और आला कमान के नजदीकियों में से एक हरीश रावत इन परिस्थितियों में और इस मुकाम पर कांग्रेस को पहुंचाने के बाद कि जब कांग्रेस अगली सरकार बनाने का दावा कर रही है और तब वो बयान दे कि अब बहुत हो चुका, अब विश्राम लेने का समय आ गया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि न दैन्यम न पलायनम। तो स्थिति ऐसी है, गीता के इस सूत्र वाक्य को कहने के बाद, इस व्यथा को व्यक्त करने के बाद ऐसा लगता है कि आला कमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जो उत्तराखंड की पूरी राजनीति पर नजर रख रहे हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको तलब किया जाएगा और एक निर्देश के साथ सब कुछ साफ तौर पर बता दिया जाएगा, और हरीश रावत को बाइज्जत उस मुकाम तक कांग्रेस को पहुंचाने के लिए उनसे कहा जाएगा। क्योंकि हरीश रावत अगर कांग्रेस से दूरी बनाते हैं और इन परिस्थितियों में उनकी नाराजगी इसी तरह से सार्वजनिक होती रही तो कांग्रेस ने जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी है और जो ख्वाब देखे हैं वो शायद
बिल्कुल सपने ही बन के रह सकते हैं। इसलिए हरीश रावत ने जो कुछ भी कहा है, आला कमान उस पर एक्शन जरूर लेगा। क्या एक्शन लेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।